नमस्कार दोस्तों, आज की यह आवाज साधारण नहीं है, आज का यह सवाल हल्का नहीं है और आज की यह चर्चा किसी अफवाह का खेल नहीं है। आज बिहार की मिट्टी बोल रही है और जब मिट्टी बोलती है तो सत्ता को सुनना ही पड़ता है। सुबह से एक ही सवाल पूरे राज्य में आग की तरह फैल रहा है। क्या शराब चालू हो गई? क्या शराबबंदी खत्म हो गई? क्या सरकार ने चुपचाप कोई बड़ा फैसला ले लिया और जनता को अंधेरे में रख दिया गया? गांव की चौपाल से लेकर शहर के फ्लाईओवर तक, चाय की दुकान से लेकर बस स्टैंड तक, हर जगह एक ही चर्चा है। भाई, अगर बंदी है तो दारू मिल कैसे रही है? अगर कानून सख्त है तो सप्लाई कौन करा रहा है? अगर सब कुछ गैर कानूनी है तो कारोबार इतना निडर कैसे है? यह सवाल हवा में नहीं है, यह सवाल अनुभव से पैदा हुआ है। याद कीजिए वह दिन जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी। इसे ऐतिहासिक कहा गया था, इसे सामाजिक क्रांति बताया गया था। कहा गया था अब घरों में शांति आएगी, महिलाएं सुरक्षित होंगी, बच्चे पढ़ेंगे, मजदूर की कमाई घर में बचेगी। और सच ये है कि हजारों घरों में बदलाव आया भी। कई महिलाओं ने राहत की सांस ली, कई बच्चों ने पिता को पहली बार होश में देखा, कई परिवारों में मारपीट कम हुई। ये सब सच्चाई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जमीन पर दूसरी तस्वीर भी धीरे धीरे सामने आई। पहले शराब दुकान से मिलती थी, अब छुपकर मिलती है। पहले लाइसेंस था, अब नेटवर्क है। पहले दुकान के बाहर लाइन लगती थी, अब फोन कॉल पर डिलीवरी होती है। पहले बहस बाजार में होती थी, अब सौदा खेत के किनारे होता है। चेहरा बदला है, तरीका बदला है, लेकिन क्या धंधा बंद हुआ? लोग खुलकर पूछ रहे हैं, अगर शराबबंदी पूरी तरह लागू है तो हर मोहल्ले में बोतल कैसे पहुंच जाती है? अगर कानून लोहे जैसा मजबूत है तो तस्कर इतने बेखौफ क्यों हैं? अगर पुलिस सख्त है तो नेटवर्क टूट क्यों नहीं रहा? क्या सिर्फ छोटे लोगों को पकड़कर जेल भेज देना ही सफलता है? क्या बड़े लोग कभी सामने आए? हर कुछ महीनों में जहरीली शराब से मौत की खबर आती है। किसी गांव में 10 लोग मरते हैं, कहीं एक ही परिवार खत्म हो जाता है। अस्पताल के बाहर रोती हुई मां खड़ी होती है, बच्चे बेसहारा हो जाते हैं और फिर वही बयान आता है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ दिन बाद सब शांत हो जाता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। जिम्मेदार कौन है? वह गरीब मजदूर जिसने सस्ती शराब पी, या वह अवैध सिस्टम जिसने जहरीली शराब को बाजार तक पहुंचाया? क्या हमने शराब की दुकान बंद की लेकिन तस्करी की सुरंग खुली छोड़ दी? क्या सिर्फ कानून बना देने से समस्या खत्म हो जाती है? सबसे खतरनाक असर युवाओं पर दिखाई दे रहा है। पहले शराब दिखती थी, अब नशा छिपा हुआ है। गुटखा, तंबाकू, केमिकल व्हाइटनर पाउडर, टैबलेट, ये सब नई चुनौती बन चुके हैं। स्कूलों के बाहर संदिग्ध पैकेट बिक रहे हैं, कॉलेजों के पास अजीब चेहरे घूम रहे हैं। माता पिता कहते हैं पहले शराब की गंध से पकड़ लेते थे, अब बच्चा कमरे में बंद है, आंखें लाल हैं, लेकिन समझ नहीं आता क्या चल रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी सवाल कम नहीं है। शराब से पहले राज्य को हजारों करोड़ का राजस्व मिलता था, वही पैसा विकास योजनाओं में लगता था, अब वह आय बंद है। सरकार कहती है समाज बचाना ज्यादा जरूरी था, विपक्ष कहता है आर्थिक संतुलन बिगड़ गया। जनता पूछती है अस्पताल में दवा क्यों नहीं, स्कूल में संसाधन क्यों नहीं, सड़क अधूरी क्यों है? दूसरी तरफ खबरें आती हैं कि अवैध कारोबार फल फूल रहा है। कुछ लोग अचानक ताकतवर हो गए, कुछ छोटे लोग पकड़कर जेल में डाल दिए गए। क्या कानून सब पर बराबर चलता है या सिर्फ कमजोर पर भारी है? महिलाओं की आवाज इस मुद्दे का सबसे मजबूत पक्ष है। कई महिलाओं ने खुलकर कहा कि शराबबंदी से राहत मिली, घर में शांति आई, लेकिन कई महिलाएं यह भी कहती हैं कि अब शराब घर के अंदर छुप कर आती है। विरोध करो तो हिंसा और बढ़ जाती है। पहले समस्या सामने थी, अब पर्दे के पीछे है। नेताओं के बयान अलग अलग हैं। कोई इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताता है, कोई कहता है संशोधन की जरूरत है, कोई इसे अव्यवहारिक कहता है और इसी भ्रम में अफवाहें जन्म लेती हैं। आज से चालू, कल से दुकान खुलेगी, अमुक जिले में सब खुला है। लोग उलझन में हैं, क्योंकि आधी जानकारी सबसे बड़ा हथियार होती है। अब साफ और स्पष्ट सच्चाई सुन लीजिए, बिहार में शराबबंदी अभी भी लागू है। शराब कानूनी रूप से चालू नहीं हुई है, सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, कोई नई अधिसूचना नहीं आई है, कोई लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। जो कुछ भी बाजार में बिक रहा है वह अवैध है और कानून की नजर में अपराध है। लेकिन यह कह देना ही काफी नहीं है। असली सवाल क्रियान्वयन का है। क्या हर जिले में एक जैसी सख्ती है? क्या हर स्तर पर ईमानदारी है? क्या तस्करी की जड़ें पूरी तरह उखाड़ी गई हैं? क्या भ्रष्टाचार पर पूरी लगाम है? अगर नहीं तो फिर समस्या बनी रहेगी। शराबबंदी की सफलता केवल घोषणा से साबित नहीं होगी, उसकी सफलता जमीन पर दिखेगी। जब अवैध सप्लाई शून्य होगी, जब जहरीली शराब से मौत बंद होगी, जब युवा नशे से दूर रहेंगे, जब कानून का डर हर तस्कर के दिल में होगा। बिहार की जनता अब चुप नहीं है, वह देख रही है, वह तुलना कर रही है, वह राहत भी महसूस कर रही है और खामियां भी पहचान रही हैं। सवाल पूछना अपराध नहीं, लोकतंत्र की ताकत है। यह मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं
नहीं, यह समाज का है, यह आने वाली पीढ़ियों का है। हमें तय करना है, हमें दिखावटी बंदी चाहिए या असली बदलाव हमें तय करना है। हम अफवाह के पीछे भागेंगे या सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। शराब बंदी खत्म नहीं हुई है, शराब कानूनी रूप से चालू नहीं हुई है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर जमीन पर कहीं अवैध खेल चल रहा है तो उसे रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है और जवाब मांगना जनता का अधिकार है। इस बार फैसला कागज पर नहीं, जमीन पर होगा। सवाल पूछिए, डटकर पूछिए, क्योंकि जब जनता जागती है तो सिस्टम को बदलना ही पड़ता है। अफवाहों से सावधान रहिए, सच्ची जानकारी पर भरोसा रखिए और सच के साथ खड़े रहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की जागरूकता है।